प्रिय कर्क राशि वालों तैयार हो जाइए। सूर्य देव अब आपके धन को लेकर के भाग्य को चमका रहे हैं या फिर भाग्य की कृपा से धन की पोटली बांध रहे हैं। इसका कहने का उद्देश्य यही है कि भाई सूर्य कर रहे हैं परिवर्तन 14 मार्च को प्रिय कर्क राशि वालों के जीवन में परिवर्तन के अंबार लगने वाले हैं। और परिवर्तन भी कोई छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े परिवर्तन, क्योंकि एक तरफ सूर्य अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट की आपको एक हिदायत दे रहा है, एक लाभ दे रहा है, और दूसरी तरफ मार्च में ही 29 तारीख को शनिदेव का भी परिवर्तन होने जा रहा है और कर्क राशि से शनि की ढैया पूरी तरह से अलविदा होने जा रही है। अब कर्क राशि वालों, आप ज़्यादा घबराओ मत, ज़्यादा टेंशन मत लो। ये बात हकीकत है कि आप एक ऐसे टाइम फ्रेम से, ऐसी दिक्कत, ऐसी परेशानियों से बाहर निकल रहे हो धीरे धीरे कि ऐसे में हर एक अच्छे से अच्छे व्यक्ति की हिम्मत जो है वो दाद दे जाती है। अब प्रिय कर्क राशि वालों, वैसे भी आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा बैठते हैं तो आप बड़े इमोशनल टाइप के होते हो। बहुत रूप से बहुत जल्दी आप जो है इमोशनल हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, और छोटी छोटी सी चीज़ों को लेकर के भी आपको बड़े बड़े दुख का सामना करना पड़ता है। पर अब घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके चंद्रमा पर जो विष का प्रभाव फैला हुआ था वो विष का प्रभाव समाप्त होने जा रहा है। आज हम कर्क राशि वालों को पूर्ण फलादेश बताएंगे सूर्य देव के परिवर्तन का। सूर्य जो 14 मार्च को परिवर्तन कर रहा है, अभी पिछला महीना यानी कि फरवरी से मार्च का जो टाइम था, इसमें सूर्य देव आपकी राशि से अष्टम स्थान में गोचर कर रहे थे। प्रिय जातकों, कर्क राशि वालों, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ राशि में यानी अष्टम भाव में सूर्य देव का प्रभाव होने से आपके जीवन में उथल पुथल, चिंताएं, एंजाइटी, घबराहट, कॉन्फिडेंस में कमी, सरकारी आधिकारिक क्षेत्रों में दिक्कतें, जॉब में परेशानी, हेल्थ की समस्या, हेडेक, दर्द की समस्या, और साथ ही मानसिक तनाव, चिंताएं, जीवन साथी या फिर संबंधों को लेकर के उतार चढ़ाव की परिस्थितियां पैदा करी। सबसे ज्यादा दिक्कत करने वाला जो 8वें घर के अंदर प्रभाव होता है वो तंत्रात्मक प्रभाव का होता है, नजर टोक का होता है, तंत्र दोष, तंत्र बाधा का होता है, और साथ ही ये हमें गुप्त शत्रुओं के द्वारा गुप्त परेशानियां प्रबल रूप से क्रिएट करवाते हैं। हेल्थ को लेकर के इसका प्रभाव बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता। अगर इनमें से एक भी चीज कोई घटित हुई हो आपके साथ प्रिय कर्क राशि वालों, तो तुरंत वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट टाइप कर दीजिएगा। अब सीधा सा बताते हैं आपको। सूर्य चल रहे थे अशुभ अवस्था में, भाई 14 मार्च को उस अशुभ अवस्था से बाहर निकलने जा रहे हैं, और लगातार 1 नहीं 2 नहीं पूरे 3 महीने के अंतराल के लिए सूर्य की अद्भुत कृपा के आप पात्र बनने वाले हो। कर्क राशि वालों, आपके लिए धन भाव के स्वामी है सूर्य, भाग्य से कनेक्शन बना रहे हो, यानी भाग्य की कृपा से धन अब बढ़ने जा रहा है। धर्म से, मेहनत से, पिता से आप अब, क्योंकि नवम भाव हमारा निर्देशन भी है, हम किस प्रकार से किन नियमों को फॉलो करके काम करते हैं उसका भी भाव माना, यानी आपके नियम, आपके कायदे, आपके कानून, डिसिप्लिन, इसके द्वारा अब आपकी धन प्राप्ति संभव हो सकती है। तो चलिए कर्क राशि वालों, जानते हैं पूर्ण फलादेश, क्या लाभ है और क्या सावधानी है, और कौन सा उपाय आपको अच्छा शुभ अशुभ परिणाम प्रदान करा सकता है। करते हैं शुरुआत। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं सूर्य का राशि परिवर्तन 14 मार्च को मीन राशि में, उसका प्रभाव कर्क राशि वाले सभी जातकों पर। प्रिय कर्क राशि वालों, अष्टम स्थान बड़ा गोपनीयता, रहस्यमय का, तंत्र बाधा का, छुपी हुई चिंताओं का, एंजाइटी लेवल का, हमारे अब यहाँ पर सूर्य देव गए हुए थे, धन का मालिक गया था, यानी कि सबसे ज्यादा प्रभाव कुटुंब में, धन पर, वाणी पर, परिवार पर आपकी पड़ा है ना। अगर इसका प्रभाव 1% भी हम जो बात कह रहे हैं ये बात हकीकत हो, तो आप तुरंत कमेंट में कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा कि हाँ ये वास्तविकता में हुआ या नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो नहीं लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर धन पर इफेक्ट हुआ, सब चीज़ों पर इफेक्ट हुआ, परिवार पर हुआ, अब कम से कम ये राहत है, बहुत बड़ी राहत है। सूर्य 60वें घर से निकल रहे हैं, ये अचानक नुकसान भी करवाया है उन्होंने। तो अगर आपने कोई मोटा कोई इन्वेस्ट कर दिया, कुछ कहीं लगा दिया, तो बाद में परेशान हो गई, कोई डिसीजन ले लिया तो बाद में आपके मन में आ गया भैया मैंने बहुत गलत ले लिया डिसीजन, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं आपके द्वारा ही की गई कुछ गलतियां आपको ज़्यादा परेशान कर रही हैं, और उसका अनुभव आपने विगत सूर्य के अष्टम में प्रभाव में देखा है, यानी फरवरी और मार्च के टाइम के फ्रेम के अंदर।
अब यहाँ पर आता है मेन सूर्य नवम भाव में। आप वीडियो के अंदर देखिएगा 9th हाउस, यानी यहाँ पर सूर्य आप देख रहे हैं जहां से एरो निकल रहा है और जहां पर पहुंच रहा है इस समय 14 मार्च को, ठीक 14 तारीख को सूर्य आपके धर्म भाव में भाग्य भाव के अंदर गोचर कर जाएंगे। ये भाव धर्म का है, लंबी दूरी की यात्राओं का है, उच्च शिक्षा का है, पिता का है, भाग्य का है। यानी सूर्य, क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि के स्वामी के मित्र भी हैं, वो सूर्य अब भाग्य में आकर के भाग्य को थोड़ा सक्रिय बना रहे हैं। तो इससे नई संभावनाओं के द्वार कहीं ना कहीं खुल रहे हैं और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको 7 पॉइंट बताऊंगा, 7 लाभ बताऊंगा जो सूर्य यहाँ पर आपको प्रदान करवा सकते हैं। अब इसको बताने से पूर्व एक चीज समझ जाइएगा, ये पूरा कार्यक्रम चंद्र राशि पर है। सबसे पहला लगन और नाम राशि के अनुसार भी आप देख सकते हो, पर सटीकता केवल जन्म कुंडली बताती है, इसलिए केवल राशिफल सुनकर के किसी डिसीजन पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि किसी योग्य से अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवा करके आप किसी डिसीजन पर पहुंच सकते हैं, जा सकते हैं। तो चलिए अब इस पर आते हैं अपने टॉपिक पर। देखो, करियर में और बिजनेस में मेहनत तो आप बहुत पहले से ही कर रहे हो, पर एक चीज आपने आपसे पूछोगे ना कि भाई हमें भाग्य के साथ की आवश्यकता थी। जो लोग मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत हर कोई कर रहे हैं, अब कहने के लिए सब लोग कहते हैं कि भाई हर व्यक्ति जो है कुछ ना कुछ कर ही रहा है, पर सब के सब सेम पोजीशन पर तो नहीं है। सब के सब एक उसमें तो, यानी कि केवल 10% लोग ही ऐसे होते हैं जो 100% में से 10% लोग ही किसी उच्च पद को प्राप्त कर जाते हैं। बाकी के 90% जो है ना, वो बेचारे मेहनत ही करते रहते हैं। तो वो 10% वालों के साथ क्या खेल होता है, 10% वालों के साथ में भाग्य उनका एक्टिवेट हो जाता है और वो किसी ऐसे मुहूर्त पर, ऐसे समय पर कार्य शुरू कर देते हैं, बस जिस समय मान के चलो कि भाग्य उनका सपोर्ट दे रहा होता है, साथ दे रहा होता है। तो प्रिय कर्क राशि वालों, ठीक ऐसा ही समय सूर्य देव करने जा रहे हैं, यानी भाग्य तो एक्टिवेट हो रहा है, करना ना करना वो आपके ऊपर तय करता है। भाग्य की कृपा से आपके करियर में भी और आपके बिजनेस में भी दोनों ही प्रकार से ग्रोथ की संभावनाएं प्रबल रूप से बन रही हैं। ये पहला लाभ जो हमें नजर आ रहा है कि भाई ऐसा हो सकता है। दूसरा लाभ कुछ लोगों के लिए, वो सबके लिए नहीं है, वो उन लोगों के लिए जो ध्यान, जो कहीं ना कहीं धार्मिक चीजें, जो अध्यात्म में रुचि रखते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं। ये सबसे ज्यादा शुभ मुहूर्त है जिस समय आप अपने आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति की जो क्षुधा है, जो तृषा है, भूख प्यास है, उसको कहीं ना कहीं आप मिटा सकते हो। तो ध्यान, समाधि, साधना, मंत्र जब, इनका पूर्ण मन बनेगा आपका, क्योंकि आत्मा कारक सूर्य देव भाग्य में, धर्म में रुचि लेने वाले भाव के अंदर गोचर कर चुके हैं। तो यहां पर यह भी संभावना है। सबसे ज्यादा सूर्य की कृपा उन लोगों के लिए अच्छी मानी जाएगी जो लोग विदेश यात्रा, वीजा के लिए इंतजार, विदेश यात्रा या फिर विदेशी कंपनियों के साथ में किसी भी प्रकार से धन लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं, या जो पहले से विदेश में रहते हैं, उन्हें सूर्यदेव की अद्भुत कृपा प्राप्त हो सकती है। यहाँ सूर्यदेव आपके कोर्ट कचहरी, मुकदमे आदि केसेस में फंसे हुए लोगों के लिए भी लाभकारी माना जाएगा। और जो लोग मुख्यतः राजनीति, प्रशासन, शिक्षा, धर्म और सलाहकार के क्षेत्र के अंदर हैं, ऐसे कार्यरत लोगों को विशेष लाभ सूर्यदेव करवा सकते हैं। गुरुजनों का, पिता का और वरिष्ठों का सहयोग और सपोर्ट आपको प्राप्त हो सकता है। तो प्रिय जातकों, अब आप थोड़ा सा प्रयास करें कि जिन जिन क्षेत्रों के बारे में हमने चर्चा करी है, वहां से जुड़े हुए लोगों के साथ आपके संबंध थोड़े से अच्छे हो जाएं। पर अब सुनो, सबसे जरूरी बात वो यह है कि सारा लाभ तो मिल जाता है, पर हम ही कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, वो सारा का सारा बेनिफिट दूर हो जाता है, बना बनाया काम खराब हो जाता है। प्रिय जातकों, क्या गलती आपको नहीं करनी है? भाग्य आपका एक्टिवेट हो रहा है, पर सबसे बड़ी गलती आप करोगे अगर आप भाग्य पर भरोसा कर लोगे या फिर भाग्य पर निर्भर हो जाओगे। भाग्य पर भरोसा या भाग्य पर निर्भर का क्या मतलब है कि भाग्य तभी फल दे सकता है जब आपका कर्म बढ़ेगा, यानी अगर आप कर्म नहीं बढ़ाओगे तो भाग्य आपका भी फल नहीं देगा और आप वहीं के वहीं रह जाओगे। तो मेहनत करें तभी सफलता प्राप्त हो सकती है, पहला सूत्र जान लो। दूसरा सूत्र, अहंकार और जिद इस समय बिल्कुल नहीं करनी है, खासकर
उन लोगों से जो या तो पिता है या पिता तुल्य हैं या वरिष्ठ हैं या आपके सीनियर से हैं। अगर इस समय उनसे बहसा-बहसी करोगे तो सूर्य के पूर्ण प्रभाव, पूर्ण फल को निस्तेज आप कर सकते हो। अपनी साइड से ये कोशिश रखनी है कि आपका वाद-विवाद, आपकी बहसा-बहसी आपके सीनियर के साथ बिल्कुल ना हो। तीसरा क्या ध्यान रखना है, अनैतिक कार्य, विशेष रूप से आपकी जॉब पर, आपकी नौकरी पर ऐसे काम जिससे आपके चरित्र पर दोष लगाया जा सकता है। समझदार व्यक्तियों को ज्यादा अंदर की बातें नहीं बताई जाती, ऐसे कार्यों से बचाव रखना है। या अगर यात्राएं करते हैं तो विशेष रूप से सावधानी बरतें, अपनी स्पीड पर ओवर स्पीड नहीं करनी है, लिमिट में चलना है और किसी भी प्रकार के पदार्थ का सेवन करेंगे, पदार्थ ही बताया है मैंने, आपको ड्राइव इत्यादि नहीं करनी है ना? इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अब थोड़ा-सा आपके धन के बारे में चर्चा करेंगे, पैसे के बारे में, परिवार के बारे में। कर्क राशि वालों, धन के हैं मालिक सूर्य देव और दूसरा भाव धन का भी है, वाणी का भी है और कुटुंब का भी है। इसका मतलब यह है कि आपकी वित्तीय स्थिति को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बदलाव इस दौरान हो सकता है। यानी संपत्ति से जुड़े हुए मामलों में भी कुछ बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। दरअसल आपको अपनी वाणी पर एक नियंत्रण रख करके चलना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त आपकी बातें दूसरों को प्रभावित कर सकती हैं। अब ध्यान रखना, पैसे से जुड़ी कोई भी बात आपकी लीक नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपनी धन की जुड़ी हुई बातों को या जो धन आपका आता है, अगर वो बिल्कुल पर्दे में आता है, सेफली आता है, किसी पर उसकी नज़र नहीं पड़ती, किसी को उसके बारे में खबर नहीं आती, तब तो धन को लेकर कोई चिंता नहीं रहेगी। पर अगर वो पैसा, वो धन या उसका जिक्र लोगों के मध्य आता है, बीच में आता है, तब उस धन का ह्रास भी हो सकता है। इसका विशेष ध्यान आपको रख करके चलना पड़ेगा, क्योंकि धनेश धन भाव से अष्टम में गोचर करने जा रहा है 14 मार्च के बाद में। अब सूर्य की दृष्टि के प्रभाव के बारे में भी जानेंगे। सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है वो 14 मार्च के बाद में अपने ही घर को देखेगी, तृतीय भाव को देखेगी। अपने घर से मतलब यह है कि त्रिषड एकादशे राहु, त्रिषड एकादशे शनि, त्रिषड एकादशे भौमः, त्रिषड एकादशे सूर्य, सर्वदोष विनाशकृत। भाई तीसरे भाव में सूर्य बड़ा अच्छा फल प्रदान करते हैं, बहुत शुभ परिणाम देते। तृतीय भाव पर जब सूर्य की दृष्टि होगी तो निसंदेह कई सारे लाभ आपको प्राप्त होंगे, जिनमें सबसे पहला है कि पराक्रम, साहस बढ़ेगा, छोटे भाई बहनों से सहयोग, सपोर्ट मिलेगा, संचार, मीडिया और यात्राओं से जुड़े हुए कार्यों के द्वारा लाभ के संयोग बनेंगे। व्यवसाय करने वालों को अपने प्रोजेक्ट्स में नए नए आइडियाज के माध्यम से जबरदस्त लाभ के संयोग बनेंगे। और जिन लोगों की जॉब मुख्यतः मीडिया में, लेखन में, पत्रकारिता में, मीडिया विभाग में, सोशल मीडिया का काम आदि क्षेत्रों के अंदर है, या संचार से जुड़ी हुई, टीवी कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई लाइन है जिनकी, उनको मुख्यतः किसी प्रकार की घबराने की, चिंता करने वाली आवश्यकता ही नहीं है। अगर आपके छोटे भाई बहनों का कोई काम अटका हुआ है, रुका हुआ है, तो उसमें बंदिशें अब समाप्त हो रही हैं। लंबी दूरी की यात्राओं को लेकर के अब सफलता मिल सकती है। और जो भी बच्चे हमारे हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा होने वाला है। बस थोड़ी सी चेतावनी या थोड़ा सा समझदारी यही है कि अहंकार पर और गुस्से पर, दोनों पर नियंत्रण रख करके चलना पड़ेगा। अगर सूर्य किसी कारण से चीजें खराब करवा सकता है तो वो केवल गुस्सा है, अहंकार। इसके अलावा सूर्य किसी भी प्रकार से आपको दिक्कत, परेशान नहीं दे सकता। अब आपको कुछ खास उपाय, कुछ खास रेमेडीज बताते हैं, कर लीजिएगा। आपके लिए सूर्य देव की कृपा अच्छे रूप से प्राप्त होगी। रोज सुबह तांबे के पात्र में जल भर के सूर्य देव को अर्घ्य देना प्रारंभ करें। साथ ही ओम गृहणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। अपने पितरों की और मुख्य रूप से गौ माता की सेवा करने से विशेष लाभ आपको होगा। गाय को गुड़ और चना खिला दें और सबसे जरूरी चीज है, अपने पिता का सम्मान करें। सूर्य को मजबूत बनाना चाहते हैं तो अपनी एक बार जन्म कुंडलिका का दिखवा करके आप सूर्य का जो रत्न होता है उसको धारण भी कर सकते हैं। तो फाइनल एनालिसिस यही बताऊंगा आपको कि भाग्य पूरी तरह से आपको एक ना एक साथ दे रहा है। अगर आपकी मेहनत साथ में होती है तो आध्यात्मिकता की ओर आपकी रुचि बढ़ रही है। उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा, हायर एजुकेशन में लाभ दिखाई दे रहा है। साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि हो रही है। और साथ ही अगर सूर्य के उपाय पूरी श्रद्धा से किए जाए तो सकारात्मक परिणाम भी मिलते हुए नजर आ सकते हैं। तो प्रिय जातकों, ये था संपूर्ण विश्लेषण सूर्य के परिवर्तन पर
कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इसी प्रकार अपना साथ हमारे साथ बना के रखिएगा। बहुत शीघ्र मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर